तो चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप लोग देखेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है CISF कांस्टेबल फायर 2022 में फिजिकल के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोग यहाँ पे क्लियर कर दूँ, सभी डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोग के ओरिजिनल होने चाहिए और साथ में आप लोग जो है एक एक फोटो कॉपी रख लेंगे। एक एक फोटो कॉपी रख लीजिए, दो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट है उनकी एक एक फोटो कॉपी आप लोग करवा लेंगे और अलग से स्टेपल करके रख लेंगे। चलिए इसके बाद आप लोग को एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड तो ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि आप लोग को एडमिट कार्ड लेके जाना है और एडमिट कार्ड पे आप लोग का एक फोटो मांगा गया है, जो खाली स्पेस दिया गया है वहाँ पे आप लोग को एक फोटो चिपकाना है। कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो होगा और लेटेस्ट फोटो ही आप लोग चिपकाएंगे। ठीक है, कलर्ड फोटो हो, लेटेस्ट फोटो हो, वो आप लोग एडमिट कार्ड पे चिपका देंगे जहाँ पे आप लोग को स्पेस दिया गया है। चलिए इसके बाद आप लोगों को बताया गया है यहाँ पे 10th एंड 12th की मार्कशीट। जी हाँ, 10th और 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी आप लोग की मीन्स प्रोवाइड की जाती है वो आप लोग लेके जाएंगे। मार्कशीट सर्टिफिकेट 10th और 12th दोनों, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोग की जो वैकेंसी है ये 12th बेस की है, तो 10th और 12th यहाँ पे आप लोगों को दोनों ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कोई आप लोगों से मिस्टेक होगी तो आप लोग को जो है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसके अलावा बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, ध्यान रखिएगा OBC नॉन क्रीमी लेयर या फिर आप लोग आते हैं EWS। तो इनमें से किसी भी कैटेगरी से आप लोग आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग को लेके जाना है। सर्टिफिकेट आप लोग का सेंट्रल फॉर्मेट का ही होगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, यानी कि फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट थी वो 4 मार्च 2022 से उससे पहले का आप लोग को होना चाहिए, क्योंकि क्रूशियल डेट जो आप लोग को नोटिफिकेशन में दिया गया है वो लास्ट डेट ही दिया गया। लास्ट डेट में जो है आप लोग जो है इन सब कैटेगरी में आनी चाहिए, सर्टिफिकेट होने चाहिए आप लोग के। तो 4/3/2022 से पहले का आप लोग का SC ST OBC EWS है तो आप लोग ज़रूर 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 रख लेंगे, और यदि नहीं है तो ही आप लोग जो है न्यू लेके जाएंगे। यदि ओल्ड है तो आप ओल्ड ज़रूर रख लेंगे, न्यू भी ले लेंगे, लेकिन यदि ओल्ड है ही नहीं आप लोग के पास तो जो और न्यू अवेलेबल है तो आप लोग न्यू ले लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग क्लियर कर दूँ, इस वैकेंसी के लिए ओल्ड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो ओल्ड सर्टिफिकेट आप लोग के पास है तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं है तो फिर आप लोग न्यू लेंगे। चलिए इसके अलावा आप लोग को बताया गया SC ST OBC EWS से आते हैं तो आप लोग का जो है SC ST OBC और EWS उसी राज्य का होना चाहिए जिस राज्य का आपको डोमिसाइल है, जिसके लिए आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। जी हाँ, डोमिसाइल या फिर आप लोग का परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, जिस राज्य के लिए आपने अप्लाई किया है, जहाँ के मूल निवासी हैं, जहाँ का आप लोग का डोमिसाइल है, वहीं का ही आप लोग का SC ST OBC EWS होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, उस वहीं का ही आप लोग का SC ST OBC EWS होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग हैं यूपी के और आप लोग का SC ST OBC बना हुआ है बिहार का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहाँ का डोमिसाइल है, जिस राज्य के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया वहीं का SC ST OBC EWS होना चाहिए, और जो है ये आप लोग के सेंट्रल फॉर्मेट में ही होने चाहिए। डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिस राज्य के फॉर्म अप्लाई किया है, तो डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी आप लोग को चाहिए। इनमें से दोनों में से कोई ना कोई आप लोग के राज्य में बनता हुआ। ठीक है, जो भी आप लोग के राज्य में बनता है वो आप लोग लेके जाएंगे, और जहाँ जिस स्टेट से आप लोगों ने अप्लाई किया है, जहाँ के मूल निवासी हैं, डोमिसाइल है आप लोग का, वहीं का होना चाहिए, कहीं और का नहीं। ठीक है, और वहीं के आप लोग के जो है ये SC ST EWS OBC होने चाहिए। जर्नल से हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, ओनली डोमिसाइल से आप लोग का काम चल जाएगा। चलिए इसके बाद बारी आती है एक ID प्रूफ आप लोग को लेके जाना है। ID प्रूफ के अंतर्गत आप लोग का आधार हो जाता है, वोटर हो जाता है, ड्राइविंग होता है, पैन होता है, पासपोर्ट होता है, या फिर स्कूल ID कार्ड। इनमें से कुछ भी अवेलेबल आप लोग ले लेंगे। आधार कार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे बेस्ट आप लोग का आधार कार्ड ही रहने वाला है। इसके अलावा 4 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोग रख लेंगे, 4 से 6 रख लेंगे। एक आप लोग जो है जो आप लोग का एडमिट कार्ड है उस पर भी लगाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो फोटो वगैरह आप लोग रख लेंगे। लेटेस्ट फोटो आप लोग खिंचवा लीजिए, 10 फोटो आप लोग खिंचवा लीजिए, और एक फोटो लगा करके आप लोग जो है बाकी के 4 5 6 जो भी आप लोग लेके ले जाएंगे। चलिए इसके अलावा आप लोग को बताया गया एक्स सर्विस मैन है तो आप लोग को डिस्चार्ज बुक और अंडरटेकिंग आप लोग का है वो आप लोग को लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। इसके अलावा आप लोगों को जो हाइट चेस्ट में आप लोग रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग का होगा ही होगा। मीन्स आप लोग किसी ऐसे राज्य से और कैटेगरी से आप लोग आते हैं, रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक आप लोग का यही डॉक्यूमेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोग को बता दिया है। डोमिसाइल और कास्ट का ध्यान रखिएगा, वहीं का होना चाहिए जहाँ का आप लोग का डोमिसाइल है। और यदि आप लोग का SC ST OBC ओल्ड है तो बहुत ही अच्छी बात है, लास्ट डेट से पहले का, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग न्यू लेके जाएंगे। चलिए एग्जाम की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग का PET PST डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। PET के अंतर्गत आप लोग का 5 किलोमीटर की रनिंग है, 24 मिनट का टाइम मिलेगा। इसी प्रकार से PST आप लोग का होगा। PST आप लोग का जनरल OBC SC से आते हैं तो 170 हाइट होनी चाहिए और 80-85 चेस्ट होनी चाहिए। ST कैटेगरी से आते हैं तो 162.5 आप लोग की हाइट होनी चाहिए और 77-82 आप लोग की चेस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग गढ़वाली, कुमारी, डोगरा, मराठा और जो अदर स्टेट वगैरह होते हैं उनसे आते हैं आप लोग तो 165 सेंटीमीटर आप लोग की यहाँ पे हाइट होनी चाहिए और 78-83 आप लोग की यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोग का हाइट, वेट, चेस्ट हो जाएगा, रनिंग हो जाएगी। इसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है। डॉक्यूमेंट यानी कि सभी आप लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और एक एक फोटो कॉपी आप लोग रख लेंगे। तो ये मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है, आप लोग के फिजिकल से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ आप लोग को लेके नहीं जाना। एडमिट कार्ड तो आप लोग जरूर रख लेंगे, ID प्रूफ जरूर ध्यान से आप लोग रख लेंगे, फोटो आप लोग जरूर लगा लेंगे।
तो ये आप लोग को पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा भी कोई आप लोग को जानकारी लेनी है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। चैनल पर देखूंगा, यदि चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।